फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी पूरे हिंदुस्तान में रामनवमी के पर्व पर पत्थरबाजी की चर्चा सुर्खियों में रही। काफ़ी जगह कुछ अवांछनीय घटनाएं घटी। इससे बिहार का औरंगाबाद जिला भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ, जहां एक अवांछनीय घटना एक स्थान पर घटने के बाद थोड़ी चिंताएं, आशंकाएं थी। इसके बावजूद दाऊदनगर में पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में गंगा जमुनी तहजीब जिसे कहते हैं, उसके सहयोग के बीच रामनवमी और चैती नवरात्र का पूजा संपन्न हुआ। यहाँ 12 अप्रैल को रामनवमी की जुलूस निकाली गई। इसमें दर्जनों किस्म की झांकियाँ निकली, जिसमें हिंदू मैथोलॉजी के कई पौराणिक पात्रों, धार्मिक और ऐतिहासिक पात्रों की झांकी निकली। युवा शामिल हुए। खास बात यह रही कि इस बार कई छात्राएं भी इसमें शामिल हुई और छात्राओं को देखने के लिए भी काफ़ी लोग जुटे। इस जुलूस में करीब 25,000 से अधिक लोग शामिल हुए। 2011 की जनगणना के अनुसार दाऊदनगर शहर की आबादी मात्र 52,000 की है। अब माना यह जाता है कि इस शहर में 75,000 लोग तो जरूर ही रहते हैं नगर परिषद क्षेत्र में, भखरुआ छोड़ दें तो। इसके बावजूद यह जो जुलूस निकला, इसमें 25,000 से 30,000, 35,000 तक लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दाऊदनगर में जो रामनवमी का जुलूस निकला, यह हनुमान मंदिर बाजार में जो स्थित है वहाँ से प्रारंभ हुआ। एक दूसरे के ललाट पर लोगों ने टीका लगाया, तिलक लगाया, त्रिपुंड बनाया और उसके बाद सबके सहयोग से झांकी और पैदल रैली निकली, जुलूस निकला। इसमें काफ़ी लोग शामिल हुए। छतों पर, सड़कों पर, गलियों में महिलाएं, पुरुष खड़ा होकर भागीदार बनी। वे देखने के लिए उमड़े। झांकियों को लोगों ने देखा, आनंद लिया जुलूस का। देर शाम तक यह जुलूस निकला और चलता रहा। दाऊदनगर में मिलाप पूजा समिति की टीम है, जहां चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर नवरात्र किया जाता है और नवदुर्गा स्थापित की जाती है। दुर्गा के 9 रूप माने गए हैं और सभी 9 रूपों की पूजा अर्चना दाऊदनगर के मिलाप पूजा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष चैत के महीने में किया जाता है, जब पूरा शहर रामनवमी के जश्न में डूबा होता है। यहाँ 9 दुर्गा स्थापित की जाती हैं मिलाप पूजा समिति के द्वारा। दाऊदनगर में एकमात्र यही एक ऐसी संस्था है मिलाप पूजा समिति, जो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष चैत नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना करता है और नवरात्र में 9 दुर्गा स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। पूरा शहर वहाँ नवरात्रा में जुटता है, चूँकि और कहीं भी 9 दुर्गा नहीं रखे जाते हैं इस इलाके में। यह चैत के महीने में मिलाप पूजा समिति द्वारा ही रखा जाता है और काफ़ी श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। लोग इकट्ठा होते हैं। प्रश्न यहाँ एक यह उठ रहा है कि इस बार की झांकी में इतना हुजूम क्यों शामिल हुआ, इतनी भीड़ क्यों जुटी। यह अच्छी बात है, लेकिन अगर हम दाऊदनगर का अतीत देखें तो 2014 के नवंबर में कुछ अवांछनीय घटनाएं घटी थीं। उसके बाद 2015 में जब पहली बार रामनवमी अप्रैल में पड़ा तो यहाँ महाभंडारा का आयोजन किया गया, जुलूस भव्य थोड़ा सा हुआ और उस समय भी यह आशंका व्यक्त की गई थी कि शहर में अब जुलूस का स्वरूप बदल जाएगा। जो राजनीतिक होती है, सामाजिक राजनीति होती है, उसमें बदलाव आया और अब हम यह देख रहे हैं कि लगातार जुलूस में, खासकर रामनवमी के जुलूस में भीड़ काफ़ी बढ़ रही है। कहा यह जाता है कि कोविड-19 के कारण जो 2 वर्ष प्रतिबंध रहा और जुलूस नहीं निकला, इसके चलते शहर में काफ़ी लोग इस बार के जुलूस में शामिल हुए। लेकिन यह मामले को कमतर करके आंकना और देखना होगा। मूल बात यह है कि जो अतीत की घटनाएं घटी, उसका फलाफल है यह है। कहा यह जाता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। 2014 में जो क्रिया हुई, उसकी प्रतिक्रिया 2015 में हुई और नतीजा यह हुआ कि यह धीरे धीरे भव्य और आकर्षक होता चला गया। अब काफ़ी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं जुलूस में। एक वक्त ऐसा था दाऊदनगर में जब 4, 5, 10 लोग नहीं जुटते थे रामनवमी की जुलूस में। राम विवाह होता था तो लोगों को अपील करके बुलाना पड़ता था।
कहीं कहीं जुलूस को पानी उनी मिल जाता था तो लोग खुश हो जाते थे। आज ये स्थिति यह है, बदली हुई परिस्थिति और माहौल का फलाफल यह है कि पूरे शहर की गलियों पर लोग जुटे, झांकियों और जुलूस का आनंद लिए और कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां एक या दो से अधिक स्थानों पर पेयजल, शरबत, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स का इंतजाम न हो। मुरब्बा, खीर, कचौड़ी, पुआ, खाना, सब्जी, फल या इस तरह के अन्य खाद्य पदार्थों का इंतजाम न हुआ हो। सुखद बात यह भी रही कि कई स्थानों पर दाऊद नगर के अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई, सम्मान समारोह किया गया। यह सब बताता है कि दाऊद नगर में गंगा जमुनी तहजीब की जड़ें काफ़ी पुरानी हैं, गहरी हैं और यहाँ हम उसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। फोर्थ न्यूज का एक प्रयास है कि जो रामनवमी का जुलूस निकला, जो झांकियाँ निकली, हम उसका थोड़ा थोड़ा कट झलक जरूर आपको दिखलाएं। आप आनंद लें और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि आप फोर्थ न्यूज पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम खास घटनाओं को, खास आयोजनों को जो स्थानीय स्तर पर होते हैं उसे लेकर आपके बीच आते रहेंगे। इस तरह का वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा जहां अतीत की जानकारी, भविष्य के संदेश के साथ वर्तमान की रिपोर्टिंग की जाए। आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का अड्डा है यह। हम इसके बाद आपको एक और वीडियो दिखलाएंगे जिसमें हम आपको यह बतलाने का प्रयास करेंगे कि जो झांकियाँ निकाली गई उसमें कलाकारों को क्या पीड़ा होती है, कैसे कलाकार आगे आते हैं और बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं। यह आपको दूसरे शहर में नहीं दिखेगा। जी, जो झांकियों का आनंद है दाऊद नगर में, वह आपको दूसरे शहर में नहीं दिखेगा, यह तय आप जानिए। काफ़ी हुजूम इस जुलूस में जुटा और लोग दंग रह गए। जो भी बाहर के लोग यहाँ दिखे उन्होंने खुशी जाहिर की और माना कि क्या शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ आयोजन संपन्न हुआ। कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। घटनाएं जो हुआ दूसरे सामने है, आप देख रहे हैं। और लोगों ने यह बताया कि अगर मन मिजाज सही हो, नीयत साफ हो तो किसी भी तरह के भव्य आयोजन में कुछ भी अवांछनीय नहीं होता। दाऊद नगर के तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासित तरीके से इस समारोह को संपन्न कराया, जिसमें 25-30 हज़ार के लोग हुजूम जुटे और लोग चलते फिरते रहे। 10 किलोमीटर करीब यात्रा हुई और कहीं कोई विवाद नहीं। तो आप देखिए कुछ और झलकियाँ। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।